देवरानी जी, आप यहाँ पर बैठिए, घर का सारा काम वैसे ही पड़ा है। आप चलिए मेरे साथ, मेरी हेल्प करवाइए। जेठानी जी, मेरे पापा ने 15 लाख रुपए इसलिए नहीं दिया था कि मैं यहाँ आकर आप सबके काम वाली बन जाऊँ, बल्कि मेरे पापा ने 15 लाख इसलिए दिया था कि मैं इस घर में महारानी बनकर बैठ सकूँ। देवरानी जी, कौन बोलता है कि जो लड़कियाँ ससुराल से दहेज लेकर आती है वो घर का काम नहीं करती? घर का काम तो आपको करना ही पड़ेगा। देखो जेठानी जी, आप ना मुझसे काम करवाने की उम्मीद भी मत रखना, समझिए आप। पर देवरानी जी, मैं घर के काम अकेले कैसे पूरा करूँगी? मैंने कहा कि आप अकेली हो, वो मोटी वाली ननद है ना, आप उनको ले लो, उनका वेट भी कम हो जाएगा और आपका सेहत भी बन जाएगा। देवरानी जी, आपको पैसों का घमंड कुछ ज़्यादा ही हो गया है, आप ना पूरी पागल हो चुकी हो। अच्छा जेठानी जी, ठीक है, फिर मैं पागल ही सही, अब आप जाओ यहाँ से। देवरानी जी सुनो, आपने एसी क्यों बंद कर दिया? अरे दीदी क्या बताऊँ, इस बार लाइट बिल 4000 आया है। इतना ज़्यादा तो हम नहीं भर सकते ना, और वैसे भी ये एसी किसी और के लिए नहीं लगवाया। अब बताओ किस काम से आई यहाँ? हाँ, मैं ये पूछने के लिए आई थी, जो आपने ग्रीन वाली साड़ी ली थी वो कहाँ से लिया था? बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा, वो ब्रांडेड साड़ी? अरे दीदी 8000 की थी, आपके बजट में नहीं आएगी। आप फिक्र मत करो, ये मंडे मार्केट में आपको इसका सेम कॉपी मिल जाएगा। जी देवरानी जी, मैं वहीं से ले लूँगी। और वैसे भी जेठानी जी, अगर इतना ही एसी की हवा खाने का मन कर रहा है तो जेठ जी से बोलिए ना अच्छा इनकम कमाए, ताकि आप भी अपने रूम में एसी लगवा सके जैसे मैंने अपने रूम में लगवाया है। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? अच्छा जेठानी जी, अब आप जाओ, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है। 3 घंटे तक मुझे डिस्टर्ब मत करना। देवरानी जी, मैं आपके कमरे में ही आ रही थी। हाँ जेठानी जी, बोलिए ना। वो मैं ये कह रही थी कि इतनी गर्मी हो गई है, माँ जी के कमरे में एक पंखा लगवा देते। इतनी गर्मी हो रही है, माँ जी सो नहीं पाती। कोई ज़रूरत नहीं है उनके लिए पंखा लगवाने की, सो लेंगी वो गर्मी में। और वैसे भी वो इस घर की महारानी नहीं है जो हम लोग गुलाम बनते फिरेंगे। आप इतनी दानदाता मत बनिए जेठानी जी। देवरानी जी, आप ये कैसी बातें कर रही है? वो हमारी सासू माँ है, ना जाने कितनी रात जागकर वो अपने बच्चों को सुलाई होंगी। आपको पता है पहले ज़माने में पंखा और लाइट नहीं होती थी, लेकिन वो हाथ का पंखा घुमाकर अपने बच्चों को तब तक सुलाती थी जब तक वो सो नहीं जाते थे। लेकिन अब उनकी बारी है कि अब वो चैन से रह सके। मुझे तो आपकी सोच पर शर्म आ रही है कि आप सासू माँ के बारे में इतना घटिया सोचती है। मैं आज ही सासू माँ के कमरे में पंखा लगवाऊंगी। देवरानी जी, मैं चाय बना रही हूँ, आप पियोगी क्या? नहीं नहीं जेठानी जी, मैं अपनी बेटी के साथ खिलवाड़ नहीं करूँगी, ये चाय पी के। ठीक है ठीक है। देवरानी जी, मौसम ख़राब हो रहा है, आप छत से जाकर कपड़े उतार लो, मैं करके कुछ और काम कर लेती हूँ। ओह गॉड जेठानी जी, आपको पता है मैं अपनी ब्यूटी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। ठीक है देवरानी जी, मैं ही उतार लूँगी जाके।